1970 के दशक में, उसके मध्य में, जब इमरजेंसी थी उस वक्त हम लोग जेलों में थे। उससे पहले और उसके बाद कई वर्षों तक मैं दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ जुड़ा हुआ था, उसका एक प्रमुख कार्यकर्ता था। उस वक्त के जितने भी सक्रिय विद्यार्थी थे, किसी संगठन के होंगे या कई पत्रकार जो यूनिवर्सिटी कवर करते थे, आज वरिष्ठ हैं, उन सब के लिए एक केंद्र स्थान था विद्यार्थी परिषद का कार्यालय, जो 33 नंबर बंगलो रोड एक घर में होता था, फर्स्ट फ्लोर पे। वहां जो हमारे फुल टाइमर और संगठन मंत्री भी थे, संगठन का काम देखते थे, बाद में 4 बार दिल्ली से विधायक बने, श्री नरेश गौड़, नरेश जी हैं इधर? नरेश जी कार्यालय में ही रहते थे। तो उस वक्त प्रधानमंत्री जी जब इमरजेंसी के बाद अपनी परीक्षा देने गुजरात से दिल्ली आते थे, तो विद्यार्थी परिषद के कार्यालय में रुकते थे नरेश जी के साथ। और 78 में उन्होंने एक्सटर्नल कैंडिडेट के नाते अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद गुजरात विश्वविद्यालय से उसी प्रकार से एमए किया। बहुत लोग उनको उस वक्त जानते नहीं थे और मौजूदा लोगों में से जिनका उस वक्त उनसे थोड़ा बहुत परिचय आया, ज्यादा नरेश जी का आया, क्योंकि ये इकट्ठा रहते थे दोनों। और थोड़ा मेरी जानकारी में था, क्योंकि मैं इमरजेंसी के बाद विद्यार्थी परिषद दिल्ली का अध्यक्ष था और वो हम लोगों का कार्यालय था। जो अध्यक्ष जी ने विषय उठाया है, इसके कई पहलू हैं। एक कठिन स्थिति में से निकले हुए परिवार में से स्कूलिंग पास करने के बाद सार्वजनिक जीवन में आ जाना, सामाजिक काम में लग जाना, और फिर गुजरात से दिल्ली आना, एक्सटर्नल कैंडिडेट के नाते ग्रेजुएशन करना, सामाजिक काम करते हुए पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते, और फिर गुजरात विश्वविद्यालय से मास्टर्स करना। किसी भी आम आदमी की दुहाई देने वालों को तो इसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। इससे बड़ा आम आदमी का उदाहरण नहीं हो सकता। लेकिन सार्वजनिक जीवन की बहस कितने निचले स्तर तक जा सकती है, जिन्होंने ये विषय उठाया है वो उस स्तर तक गए हैं, विदाउट चेकिंग अप एनी फैक्ट। इट इज पब्लिक डिस्कोर्स एट इट्स लोएस्ट लेवल, and this comes from a political party, several of whose MLAs are being prosecuted for disclosing fake decrees. There is no other political party other than the Aam Aadmi Party whose leaders are being prosecuted and investigated for disclosing fake decrees. And such a party should make a baseless allegation. इसके कई पहलू हैं। संघीय ढांचा है, वी आर अ फेडरल नेशन, और अक्सर ये आता है कि जो फेडरल पॉलिटी है, कई बार केंद्र उसको डोमिनेट करता है, तो राज्यों की ग्रीवियंस रहती है। Here a threat to federal polity comes from a union territory, कि उसमें पब्लिक डिस्कोर्स कैसा होगा
और लेवल ऑफ सेंटर स्टेट रिलेशंस क्या होंगे, उसको इम्बैलेंस करने में एक इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से यूनियन टेरिटरी अपना इस प्रकार का आचरण दिखलाए। और मैं मानता हूं कि ये जो एडवेंचरिज्म की राजनीति है, इसको गवर्नेंस का सब्स्टिट्यूट बनाने का एक प्रयास है। पॉलिटिक्स ऑफ एडवेंचरिज्म इज बीइंग ट्रीटेड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर गवर्नेंस इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली। और इसलिए यह आवश्यक हम लोगों ने समझा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, कि इस विवाद को समाप्त किया जाए और नॉन इश्यूज के स्थान पर देश की राजनीति इश्यूज के आधार पर चले। वो तालियां बजाते रहे, हम देखते रहे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सबके लिए है। तालियां बजाना आपके लिए भी है। 50 साल से यही होते रहा। 50 साल से यही होते रहा। अरे तुम तो बोलने वाले 15 साल भी वही बोलते रहो, 100 साल तक तुम बोलते रहो वही।